मैं तो वीएन में कर दूंगा चेंज तो भी है। क्वेश्चन नंबर 3, दो ट्राइंगल गिवन है एबीसी पी क्यू आर एएम एंड पीएन, मीडियन का काम कर रहा है, ये गिवन में लिखना है। और उसके साथ में उसने कहा है कि ये साइड ये वाली साइड के बराबर है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, और उसके साथ उसने कहा बी सी क्यू आर के इक्वल है, पी एम जो है वो पी एन के इक्वल है। ये तीन गिवन है हमारे पास। हमें अब टू प्रूव करना सबसे पहला कि ए बी एम, वेयर इज द ए बी एम, ये रहा ए बी एम। ए बी एम एंड पी क्यू एन, ये हमें इक्वल या कॉन्ग्रुएंट करके दिखाने हैं, राइट। ये आप क्लियरली देख सकते हो इसको यहां से। तो लेके चलते हैं प्रूफ में लेके चलो। दिस वन, ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, ये दोनों ट्राइंगल्स, इनमें कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पे देखो ए बी और पी क्यू, साइड ए बी और पी क्यू तो पहले गिवन है, लिख लो यहाँ पे ए बी पी क्यू ये इक्वल है, और मीडियन पी एम एंड पी एन, ये वाली साइड भी गिवन में है, पी एम ए एम एंड पी एन, ये भी गिवन है। गिवन एंड थर्ड वन, तीसरी जो साइड हमें बोली गई है ये पूरी की पूरी इक्वल है, बट हमें सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए बी एम एंड क्यू एन। इसको बनाया जा सकता है बी एम, यहाँ पे लिख लो बी एम इज इक्वल्स टू क्यू एन, इसे भी गिवन में मेंशन कर देंगे। कैसे? ये जो बी सी है, दिस बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, मीडियन मिड पॉइंट का काम करता है, ये मिड पॉइंट है तो इसको बराबर हिस्सों में काटेगा बी एम प्लस एम सी, और क्यू आर ये एन मीडियन है तो ये भी मिड पॉइंट का काम करेगा, तो क्यू एन प्लस एन सी, इसको भी तोड़ के लिख, एन आर इसको भी तोड़ के लिखेंगे क्योंकि दोनों बराबर है, तो यहां पे डबल ऑफ बी एम लिख लो एंड डबल ऑफ क्यू एन, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। यहां से टू कैंसिल हुआ, व्हाट वी आर लेफ्ट बी एम इज इक्वल्स टू क्यू एन। तो ये आपका पास ये भी जो थर्ड वन जो बी सी इक्वल्स टू क्यू आर है, वो हम बी एम इक्वल टू क्यू आर भी लिख सकते हैं। जो तीनों साइड आ गई तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ट्राइंगल नाउ ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल पी क्यू एन, पी क्यू एन बाय कौन सा रूल लगा? बाय साइड साइड साइड, राइट। ये फर्स्ट वन हमारा डन हो गया। अब सेकंड टू प्रूफ क्या था? सेकंड, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है हमें। ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर, मतलब पूरी ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी पूरी की पूरी और पी क्यू आर, अब हमें पूरे का पूरा प्रूव करके दिखाना है। चलिए, ये तो गिवन ही है ए बी एंड पी क्यू साइड। तो यहां पर एक चीज नोट कर लो, ये जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हुई है यहां से बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, ये कह सकते हैं कि इसके बाकी के हिस्से इक्वल आ गए। इट मीन्स एंगल बी और एंगल क्यू भी बराबर हो जाएगा। तो आप लिख लो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब पूरी ट्रायंगल को देखेंगे तो ये साइड इक्वल है, और उसके साथ बी सी और क्यू आर इक्वल है, राइट। और इन दोनों साइड के बीच में ये एंगल, और इन दोनों साइड्स के बीच में ये एंगल, अभी हमने प्रूव किया कि वो इक्वल होता है बी। तो ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन में था, ये भी गिवन में था, ये हमने
प्रूव्ड अबव, ये हमने ऊपर प्रूव किया। तो ये भी हमारे पास लास्ट में ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हुआ पी क्यू आर के बाय विच रूल, बाय साइड एंगल साइड, दो साइड्स के बीच में एंगल। ये ऑल्टीट्यूड बीई एंड सी एफ ये दोनों इक्वल हैं और ये ऑल्टीट्यूड्स हैं, मीन टू से दीज एंगल्स आर परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे हैं। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि आपका ये हमारा ये ट्राइंगल पूरा एबीसी ये आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए हमें क्या करना है, या तो हम ये दो साइडें इक्वल करके दिखा दें, या फिर हमें उसे एंगल बी एंगल सी के बराबर करके, दोनों में से कोई भी एक चीज़ प्रूव करके दिखा देंगे तो ट्राइंगल आइसोसेलेस बन जाएगी। तो इसके प्रूफ में देखते हैं। इसके प्रूफ के लिए ये ट्राइंगल, ये शेडेड ट्राइंगल, ये वाली और एक ये वाली ट्राइंगल बी एफ सी, ट्राइंगल सी ई बी, ट्राइंगल बी एफ सी एंड सी ई बी, इन दोनों के बीच में कॉन्ग्रुएंसी को सेटअप करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी के लिए सबसे पहले हमें क्या बोला गया है, दैट दीज टू साइड्स, ये जो ऑल्टीट्यूड्स हैं ये इक्वल है। तो यहाँ पे लेते हैं बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ, ये गिवन, और ये ऑल्टीट्यूड्स हैं मीन टू से परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के ऊपर है, ये 90 डिग्री बनाए हुए हैं। तो ये 90 डिग्री हम ले लेते हैं, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री, बी ई सी इज इक्वल्स टू सी एफ बी 90 ईच, ये भी गिवन है, राइट। एंड थर्ड, सी द बी सी कॉमन साइड जो दोनों ट्रायंगल में अकर हो रही है, ये वाली, ओके। और BC जो है वो राइट, इस ट्रायंगल जो कि 90 डिग्री जिसमें एक एंगल बना हुआ उसमें ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है, राइट। तो ये हमारे पास क्या बना, दिस वन आर राइट एंगल, ओके। ये कॉमन साइड ने H का काम किया, हाइपोटेन्यूज का, और ये इसने साइड का। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल BFC कॉन्ग्रुएंट हुई CEB के कौन से रूल से, बाय RH राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, बाय CPCT ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल अगर आप इक्वल हुई है या कॉन्ग्रुएंट हो गई दो, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके बचे हुए हिस्से या बचे हुए एंगल्स, बची हुई साइड्स भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो ये एंगल तो ऑलरेडी गिवन था, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल B और इस ट्रायंगल में ये एंगल C, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। जैसे कि कहा था, इन दोनों में से कोई भी अगर हमें मिल जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है। देन हेंस triangle ABC is, नंबर 5 ट्राइंगल ABC गिवन है। ट्राइंगल ABC गिवन बताया है, आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस मीन टू से दो साइड इक्वल होंगी, इसकी साइड भी इक्वल होगी और उसके साथ साथ ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। एंगल B इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। वी नीड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ओके सिर्फ गिवन AB और AC है आइसोसेलेस, एंगल B एंगल C के इक्वल हमें प्रूव करके दिखाना है। उसके लिए ये दो ट्रायंगल्स नजर आ रही हैं, APB और एक ट्रायंगल APC, ये ले लेते हैं। तो इसमें देखो
एक तो आपके पास सबसे पहले ये साइड गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन में दे रखा है, राइट। और ये परपेंडिकुलर है, ए पी इज परपेंडिकुलर, यहाँ पे मेंशन नहीं किया, कर देता हूँ, ए पी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। परपेंडिकुलर ऑन बी सी का मतलब ये हुआ कि आपका ए पी जो है 90 डिग्री के ऊपर होगा, तो यहाँ पे एंगल ए पी बी ए पी सी 90 each and rest this AP is common। ये दोनों ट्राइंगल्स में अपीयर हो रहा है, राइट। नाउ ट्राइंगल APB is congruent to triangle APC। कौन सा रूल लगा, यहां पे एक राइट एंगल है और ए बी ए सी, राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, हाइपोटेन्यूज और एक कॉमन साइड। तो यहां पर क्या हुआ, रूल क्या बना, आर एच एस बाय राइट एंगल वन हाइपोटेन्यूज एंड साइड, ये हमारे पास क्या हुई, कॉन्ग्रुएंट बाय सी पी सी टी। जैसे कि इक्वल होने के बाद इसके बाकी के हिस्से भी इक्वल हो जाएंगे, लास्ट भी हमने किया, तो इसका मतलब ये बचे हुए एंगल यानी एंगल बी और एंगल सी भी इसका क्या आ जाएगा, इक्वल।